ये आपकी नाराजगी का मैं सम्मान करता हूं और ये नाराजगी हर भारतीय नागरिक को होनी चाहिए और इस नाराजगी को यथाशीघ्र दूर करना यह हमारा संकल्प है। अनुच्छेद 370 को लेकर भी बहुत लंबे समय तक नाराजगी रही, 7 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। 1999 से 2005 के 4 के बीच हम नहीं कर पाए थे, 2014 से 19 में भी नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे ही हमको अवसर मिला हमने अपने संकल्प को सिद्ध किया। तो हम इस संकल्प को सिद्ध करेंगे, घुसपैठिए इस देश में नहीं रहने पाएंगे। पाकिस्तानी मानसिकता से ग्रस्त लोग दंड के पात्र हो जाएंगे, ये सुनते जिहादी कुचले जाएंगे। ये हम पूरा करेंगे। थोड़ा ना नई स्पीच लाइए सर, थोड़ा नया। नहीं ठीक है, 14 से 19, 19 से 22 इनको भगाएंगे। ठीक है, आपके कान बड़े अच्छे भी हो जाएंगे। नहीं सर, इनको भगाइए, इन घुसपैठियों को। कान वो भी दिन आएंगे सर, अब तो पिट रहे हैं। कानों को मेरी बात बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो कह रहा हूँ भाई, ऐसे दिन भी आएंगे। इनको तो लग रहा है हिंदू रेफ्यूजी है, हम मेहमान है, किराएदार है। हिंदुस्तान में हिंदू किराएदार बन गया है। कश्मीर से भगाए जा रहे हैं, करौली से भगाए जा रहे हैं, खरगोन से भगाए जा रहे हैं, दिल्ली से भगाए जा रहे हैं। एनआरसी आपको लाना है, सीए के रूल्स नहीं नोटिफाई हो पाए आज तक। शुक्ला जी सुनिए ना, सीए के रूल्स आज तक नोटिफाई नहीं हो पाए। ये घुसपैठिए दामाद सरकारी मेहमान बनकर बैठे हमारे देश में। ये घुसपैठिए हमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। एनआरसी का पता नहीं है, निकालिए इनको, भगाइए यहां से। बुलडोजर नहीं, इनको देश से भगाइए ना सर। देखिए ना कितना बड़ा इन्होंने कांड किया, कितना बड़ा दंगा किया है। शुक्ला जी निश्चित निकाले जाएंगे, दंगाई कुचले जाएंगे, जिहादियों का समूल नाश होगा और भारत में राष्ट्रद्रोह को जो प्रेरित और प्रायोजित करने वाले हैं इन सबका इलाज भी होगा। प्रक्रिया प्रारंभ है, बस उसके जो है रिजल्ट आने की देरी है। चूंकि सीए के जो आपने कहा गाइडलाइंस को लेकर कोरोना के काल के कारण थोड़ा सा विलंब उसमें हुआ है, लेकिन हम ये सीएए भी लाएंगे। एनआरसी पर भी हमारा जो है संकल्प है। किसी घुसपैठिए को हम इस देश के संसाधनों पर काबिज होकर इस देश के निर्दोष नागरिकों का उत्पीड़न करने का अधिकार नहीं देंगे और जो दिए पड़े थे उसको हम खत्म करेंगे। कब इस परंपरा को खंडित करेंगे। इन घुसपैठियों को देश निकाला कब, कोई बता सकते हैं? 6 महीने, साल, मतलब हम लोग कितने समय तक रेफ्यूजी हैं इस देश में? मेरे पास मतलब हिंदू जो है रेफ्यूजी कब तक रहेंगे इस देश में? ये मेहमान है भाई, असली तो पाएंगे। हम लोग तो मेहमान है, यही है असली। इन पर सारे मेहमान, हम लोग मेहमान है। कुछ बता सकते हैं सर शुक्ला जी? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मैं समय तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं जो है उस प्रक्रिया और उस विचार का अंग हूं, लेकिन मैं उसके निर्णय का अंग नहीं हूं। लेकिन मैं यह निश्चित जानता हूं कि हमारा नेतृत्व यह करके दिखाएगा। और इसके पीछे रोहिंग्या ही हैं। ये आदेश गुप्ता आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, गिरिराज सिंह भी, ये आप भी मान रहे हैं ये रोहिंग्या घुसपैठिए थे? निश्चित, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं है। इस देश में जो देशद्रोही हैं, घुसपैठिए हैं, जिहादी हैं, वही समस्याओं की जड़ में है। आप बोल रहे थे अभय दुबे मुस्कुरा रहे थे, एक बार स्क्रीन पर अभय दुबे को पूछ लेते हैं। भाई अभय भाई, आप मुस्कुरा रहे थे, क्या हो गया? कुछ गलत कहा या आपको हंसी क्यों है अभय दुबे? अमन जी देखिए, मुझे हंसी आई। बहुत तथ्यात्मक खुलासे में करूंगा आज आपके शो में। अच्छा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने कहा कि रामनवमी के जुलूस की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन पर बर्बरता हुई। ये बात सबसे पहले किसने कही? ये बात कही अमित शाह साहब के गृह मंत्रालय ने। एफआईआर दर्ज कर दिया आपने। अरे सनातनी आस्था से अगर हिंदू धर्म के धर्मावलंबी जुलूस निकाल रहे हैं तो क्या उन पर बर्बरता से आक्रमण करेंगे और आक्रमण करने के बाद उन पर हमला हो जाएगा? अभी अमन चोपड़ा जी मैं खुलासा करता हूं, आपने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने एनआरसी का। अभी मेरे बहुत विद्वान साथी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मैं समय तो नहीं बता सकता क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे थे। मुझे फरवरी 2022, चौंकिएगा मत, फरवरी 2022 में गृह मंत्रालय ने बताया, 2 बड़े खुलासे उन्होंने किए। 10,800 के लगभग 88 देशों के लोगों ने नागरिकता के लिए हिंदुस्तान में अप्लाई किया विगत वर्षों में। वो कहते द सिटीजनशिप एक्ट 2019 CAA was notified on 12/12/19 and has come into force on 10/1/20, मतलब 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया। The persons covered under CAA may apply for citizenship after rules are notified under the CAA। एक भी नागरिकता नहीं दी इन्होंने
जो रिलीजियसली परसिक्यूटेड तो सीए का तो कोई लेना देना ही नहीं है भारतीय नागरिकों से, घुसपैठियों से। बंगला सुने, सीए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आपको पता है, मेरे से बेहतर जानते हैं शायद आप। सीएए का घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है, वो नागरिकता वाला कानून है। आप कैसे जोड़ रहे हैं? मुझे मेरे जवाब तो सुन लीजिए ना। मेरी अधूरी बात पर आप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? प्लीज नहीं बोलिए ना, मेरे को समझ नहीं आया कि सीए का कोई लेना देना नहीं है शायद। अबे भाई सुन लीजिए ना, मैं पूरा कर लेने दीजिए प्लीज मुझे। हाँ, आगे मैं बता रहा हूं ना, बड़ा खुलासा। नहीं, एक मिनट पहले बता दीजिए। एक मिनट अबे भाई, हो सकता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं, मैंने जितना पढ़ा है, अगर आप मुझे बता दें। सीए का भारतीयों से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ना घुसपैठियों से, तो इसमें सीए की डिबेट कहां से आई? एनआरसी की बात है शायद। एनआरसी तो सुनेंगे आप कृपा पूर्वक? हाँ, प्लीज बताइए सर, प्लीज। नहीं तो फिर बंद कर दीजिएगा। नहीं प्लीज बताइए। अब मुझे बताकर जाइएगा पर जी। ये देश के गृह मंत्री एनआरसी पर बोल रहे हैं। अच्छा, एनआरसी। हाँ, खुलासा करता हूं मैं जी। फरवरी 2022 अभी क्या कह रहे हैं वो पता है? टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन टू प्रिपेयर नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एट द नेशनल लेवल। ठीक, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। अमन चोपड़ा साहब, ठीक, मैं 5 साल सही सवाल है आपका, डिबेट बिल्कुल सही सवाल है आपके साथ। ये बार एक मिनट एक और बात कह रहे हैं, अभी सब चैनलों पर चला रहे हैं कि पीएफआई का इसमें हाथ है साहब। पीएफआई, मैं 5 साल से डिबेट में हूं, कहते हैं पीएफआई को प्रतिबंध करने वाले। सॉलिसिटर जनरल ने अप्रैल 2021 में कहा कि पीएफआई को प्रतिबंध करने की प्रक्रिया विचाराधीन है सरकार में। अभी 18 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया अभी हमारे पास, हाल में हमने मीटिंग नहीं की कि पीएफआई को बैन करे। क्यों नहीं कर रहे हैं पता है आपको? क्योंकि एसडीपीआई जो उसका राजनीतिक संगठन है, वो मुसलमानों के अधिक वोट कर्नाटका में संग्रहित करने लगा है। तो इनका राजनीतिक उद्देश्य यह है कि वहां कांग्रेस को वोट नहीं मिले। एक पीएफआई का राजनीतिक संगठन वोट लेकर के कांग्रेस को हराने का काम करे, इसलिए प्रतिबंधित नहीं कर रहे और न करेंगे। मेरे इस शो को आप याद रखिएगा। ठीक है, मुझे एक चीज अच्छी लगी आज, कम से कम मेरा भी यही सवाल था अभी भाई। मैंने डिबेट में ये सवाल पूछा, घुसपैठियों को बाहर से, इनको धक्के मारकर भगाओ यहां से, घुसपैठियों को। ठीक है, आप मेरे साथ है ना? ये घुसपैठियों को भगाएंगे तो आप बीच में तो नहीं आएंगे ना, हमारा वोट बैंक खतरे में, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना? आप हमारे साथ है ना कि उन घुसपैठियों को भगाओ यहां से, ठीक है ना? अमन जी अबे भाई, अमन चोप, ये भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो रुबेल शेख बांग्लादेश के नागरिक छोड़िए, आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठियों को भगाओ। सेल का अध्यक्ष बना आप मेरे साथ बोलिए घुसपैठी भारत छोड़ो। 100% जी। जो घुसपैठिए को अगर भगाया नहीं जा रहा है तो ये देश के गृह मंत्री की नाकामी है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। दंगे अगर हो रहे हैं, 10-10 राज्य में दंगे हो रहे हैं, तो ये आप घुसपैठियों को भारत से निकालने के पक्ष में है, रोहिंग्याओं को भारत से भगाने के पक्ष में है? बस इतना बता दीजिए सर, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पता नहीं। जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसके पास वैधानिकता नहीं है भारत में रहने की, वो भारत में नहीं रहना चाहिए। ये बात स्पष्ट है। तो रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालना चाहिए। एक बार बोल तो दीजिए, एक बार बोल दीजिए ना मेरे साथ, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। अरे आप एक बार कितने सालों तक ये प्रश्न पूछेंगे? आप मैं 5 मिनट से आप बोल ही नहीं रहे, आपकी जुबान पर आ ही नहीं रहे रोहिंग्या। बोलिए ना, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो सर। अबे भाई, अभी तो मेरे साथ थे, आपके मुंह पर वो शब्द नहीं आ रहा। बोलिए ना एक बार, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। चलो अमन चोपड़ा, हाँ, मैं बोल रहा हूं, आप भी एक बात मेरी बोलेंगे, वादा मैं बोलूंगा बिल्कुल, और वैधानिक बात बोलूंगा मैं भी। हाँ, पहले बोलिए मेरे सामने, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। जो भी घुसपैठिया है, देखिए नहीं बोल रहे। अभी तो बड़ी एनआरसी कर रहे थे सर, क्या हो गया प्रभु? अभी भाई क्या हो गया? अरे जो अब उनसे सहानुभूति है क्या रोहिंग्याओं से, घुसपैठियों से? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? आपको अमित शाह जी को कि नरेंद्र मोदी, आप बोलिए ना, रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो। रोहिंग्या हो भाई, ये पूरा देश देख रहा है इस वक्त। अरे सुनिए ना, अबे दुबे, आपने 4 मिनट एनआरसी के पक्ष में बोला। आपने एक बार बोलिए रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो। अरे एक बार बोल दीजिए। आप सुन ही नहीं रहे? हाँ सुन रहा हूं। अरे आपके कहने से नहीं, मैं आपके कहने के पहले से बोलता हूं।
आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, रोहिंग्या तो रोहिंग्या को निकालो, आपराधिक प्रवृत्ति के, और देश में घुसपैठ करके अगर देश को अस्थिर कर रहे हैं, आपको डाउट तो है ये ये रोहिंग्या घुसपैठियों पर साहब की है। ये शांति दूत भी लगते हैं क्या? आपराधिक प्रवृत्ति क्या होता है? ये रोहिंग्या घुसपैठिए आपको शांति प्रवृत्ति के भी लगते हैं क्या? ये रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत से निकालो, आपकी जबान क्यों लड़खड़ा रही है बोलने में सर? ये अबे भाई अभी तो आप मेरे साथ थे, आपने इतनी जल्दी ताला बदल दिया। कोई घुसपैठिया डिबेट देख रहा होगा, हंस रहा होगा, ये देखिए हमारे साथ खड़े हो गए, ये बैठे हैं कहीं यहाँ पर आधार कार्ड बनाकर बैठेंगे बड़ा कर रहे हैं। ये जहांगीरपुरी में कहीं अभी न्यूज 18 चल रहा होगा, वो हंस रहे होंगे कि अमन जी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस देखो हमारे साथ खड़ी है, आप बोल ही नहीं रहे हैं सर। अमित शाह साहब खुश हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का, मैं तो बोल दिया ना आपको कि रोहिंग्या से बोल दीजिए एक बार, 15 मिनट हो गए मैं कोशिश कर रहा हूं, बोलिए रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो, एक बार बोल दीजिए। रोहिंग्या घुसपैठियों को देश से निकालो। अब आप बोलो जो मैं बोलता हूं साहस है तो, अच्छा हाँ। हिम्मत है तो बोलो। अच्छा जी बिल्कुल। 10 दिन हो गए नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हैं, आप बोलो कि मोदी जी आप जाइए बंजारावास जहां पर हमला हुआ है, जहां आज भी पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं, बड़ौदा में कल हमला हुआ है, 75 परिवार वहां से पलायन कर गए। अमित शाह साहब से बोलो, अमित शाह साहब बयान तो दो आके मीडिया में, एक बार बोलो तो सही, हिंदू आस्था पर आक्रमण कर रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी गायब है रामनवमी के दिन से खरगोन में, वो संगीता कहती कि अब कभी जीवन में इस कॉलोनी में नहीं आऊंगी। 2012 दशहरे पर हमला हुआ, 2015 होली पर हमला हुआ, 2022 रामनवमी पर हमला हुआ, पूरा का पूरा नगर जला दिया गया। मोदी जी कब बोलोगे? अमन चोपड़ा एक बार बोलो कि प्रधानमंत्री जी आप वक्तव्य दो। अमित शाह साहब को बोलो दिल्ली के दंगे हुए, आपके गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, आप उनसे बोलो कि वक्तव्य दो और इस्तीफा दो। आपको एक और खुलासा करता हूं, बड़ा एक आखिरी बड़ा खुलासा। जानते हैं फरवरी 2020 में दंगे हुए थे ना, दंगे हुए फरवरी 2020 में, क्या हुआ था जानते हैं आप? देश को नहीं पता है, पहली बार ऐसा हुआ दंगों में एसिड अटैक हुए, एसिड अटैक, दो बार एसिड अटैक हुए और कई लोग उस एसिड अटैक से घायल हुए। एक वक्तव्य दिया अमित शाह साहब ने, मोदी जी बोलते हैं आज प्रदेश के प्रत्येक प्रांत में 10 प्रांतों में हिंदू अस्मिता पर आक्रमण हो रहा है। वो योगी जी जो कि हिंदुओं ने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई भी माइक नहीं लगाएगा अनुमति के बगैर। क्यों योगी जी? हनुमान चालीसा के पाठ से इतनी नफरत है आपको? अगर लोग करना चाहते हैं प्रेम पूर्वक तो अनुमति क्यों नहीं देते आप कैसी हिंदू अस्मिता की आस्था रख रहे हैं? अभी आपके महाराष्ट्र में सर मस्जिद के आसपास हनुमान चालीसा नहीं हो सकती, आपको पता है? ये जो अभी नियम बनाया है, आपने वादा किया था। जी हाँ, मैं बोल रहा था, मैं उस पर आता हूँ। अब देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहाँ जाएंगे सर? 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए हैं, आपको पता है? 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए। डर रहे हैं क्या? चलिए 8 राज्यों के 20 शहरों में दंगे हुए हैं सर। अगर प्रधानमंत्री के जाने से दंगे रुक जाते हैं तो 8 राज्यों के 20 शहरों में जाएंगे प्रधानमंत्री। करौली भी जाएंगे जहां पर कांग्रेसी मतलूब अहमद अभी भी फरार चल रहा है 16 दिन से। देखिए राजस्थान के करौली भी जाएंगे जहां पर मतलूब अहमद अभी भी फरार चल रहा है 16 दिन से। प्रेम शुक्ला देना चाहिए। प्रेम शुक्ला बोलिए प्रेम शुक्ला। नहीं आप बोलिए जी, आप बोलिए अमन जी। अभय जी अब शांत हो जाएं, मुझे लगता है मैं बहुत शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक आपको सुना है। अमित शाह साहब और मोदी जी अब जरा सुन लें। किया था, डरिए मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं, निर्भीकता से बोलिए, आप निर्भीक पत्रकार हैं। नहीं सर, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं जब करता हूं शो निर्भीकता से ही करता हूं और डंके की चोट पर करता हूं। आप मुझे सालों से जानते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं अगर उनके जाने से दंगे रुक जाते हैं तो 8 राज्यों के 20 शहरों में जाएंगे क्या? पूरे देश में एक साथ अटैक हुआ है, एनएसए लग गया 5 शांति दूतों पर एनएसए लग गया है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डर तो इनको लगेगा, ये जितने ये दंगाई है, डर तो इनको लगेगा। अभी दुबे अमित शाह चलिए अब एक बार प्रेम शुक्ला बोल लेते हैं, मुझे आगे भी जाना होगा। प्रेम शुक्ला जरा मुझे बोलने दें। बोलिए प्रेम शुक्ला। कि मुझमें साहस नहीं है, जरा अराजकता से बचाएं, जरा अराजकता से बचाएं। देखिए अब अभय जी अब मुझे बोलने दीजिए, धन्यवाद। देखिए पहली बात तो मैं अभय जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि जिस कांग्रेस ने 1947 से लेकर 2020 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के, भारत के जो गैर इस्लामिक रिफ्यूजी थे, जिनके प्रति महात्मा गांधी से लेकर नेहरू जी ने सबने कहा था कि आपको नागरिकता देंगे, वो सीएए कानून नहीं ले आए और जब लाया गया तो उसका विरोध किया, लेकिन आज उसका स्वागत कर रहे हैं, तो पहले मैं इनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, एनआरसी पर यही विरोध कर रहे थे,
लेकिन एनआरसी का अगर ये समर्थन कर रहे हैं तो इनका मैं स्वागत करता हूँ। हालांकि ये सारे घुसपैठिए आप ही ने घुसाए। क्या तर्क है ये? इन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने हाथ पकड़, समर्थन इनकी क्लीन चिट चाहिए आपको, ये कहेंगे तो लाएंगे क्या? नहीं, हाथ पैर सब सरकार में, आप लोग सरकार में, हाथ पैर सब पकड़ रखे थे छुड़ा के। नहीं, वही आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं मैं। हाथ पैर सब जकड़ रखे थे, हाथ पैर सब छुड़ा कर जो है, जैसे 370 में हाथ पैर पकड़ रखे थे कि नहीं पकड़ रखे थे? चलिए मुझे ब्रेक पर जाना है। राम मंदिर में हाथ पैर पकड़ रखे थे कि नहीं पकड़ रखे थे? ये संगीत रागी कागज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ गोली डंडे बरसाएंगे ये लोग, और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। मैं एक बोलता हूं बात, इस देश में, हिंदुस्तान में हिंदू रिफ्यूजी है, अब कोई डाउट नहीं है, हालात ऐसे बना दिए इन लोगों ने। बोलिए आप रागी जी।